आज हम बात करेंगे प्रोक्रास्टिनेशन और परफेक्शन के बारे में। प्रोक्रास्टिनेशन एक प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आप कोई इम्पोर्टेंट काम करना चाहते हैं पर फिर भी उसको नहीं कर पाते हैं और आपको पैरालाइज्ड फील होता है। और वो क्या, आप कोई भी काम करने लायक नहीं बचते हैं। पूरा दिन निकल जाता है और कोई काम नहीं होता। इसका कारण क्या है, एक बार हम इसको अगर जान लेंगे तो हम इससे डील करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रोक्रास्टिनेशन का कॉज जहाँ तक मैंने पढ़ा है और ढूंढा है तो वो परफेक्शन है। जब भी आपके पास कोई भी काम आएगा और आप सोचेंगे कि ये काम मैं बहुत अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप उस काम के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाएंगे। जब आप ये सारी चीज़ें सोचते हैं और कोई ऐसा रीज़न आपके मन में अगर आ गया कि आपको ये फील हो गया कि ये तो नहीं हो पाएगा, उसी वक्त आपका ब्रेन एक ऐसा सिग्नल देता है जिससे आप कुछ भी करने लायक नहीं रहते और वो आपको मना कर देता है कि इस बारे में काम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा ब्रेन ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि वो सिर्फ ऐसे काम करना चाहता है जो पॉसिबल हैं, वो एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता है। तो जब भी आप उसको कोई ऐसा टास्क देंगे जो उसको लगता है कि पॉसिबल नहीं है, वो फ़ौरन उसको सिरे से नकार देगा और आपका साथ नहीं देगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इसको अच्छे से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी मैंने कहीं पर सुनी थी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी और उससे मैं काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को समझ पाया हूँ। तो ये कहानी है एक क्लास की जहाँ पर मिट्टी के घड़े बनाए जाते हैं। तो एक टीचर होता है, वो स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर देता है और उसमें से एक ग्रुप जो है उनको बोला जाता है कि आपको एक परफेक्ट घड़ा बनाना है जिसमें कोई भी कमी ना हो, और दूसरे ग्रुप को बोला जाता है कि आपको रोज़ एक घड़ा बनाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसा दिखता है, और ये काम आप दोनों टीम्स को 1 महीने में कंप्लीट करना है। तो दोनों तरफ के स्टूडेंट्स लग जाते हैं काम करने में। तो 1 महीने बाद जब टीचर वो घड़ा प्रेजेंट करने के लिए उन स्टूडेंट्स को बोलता है, जिन बच्चों को बोला गया था कि परफेक्ट घड़ा बनाना है वो अपना घड़ा दिखाते हैं और वो घड़ा काफ़ी एवरेज लुकिंग था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया। यहीं दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने रोज़ एक घड़ा बनाया और उनके पास ऑलमोस्ट 30 घड़े थे, 1 महीने तक रोज़ एक एक बनाकर। और जो फाइनल वर्जन था जो उन्होंने लास्ट डे पर बनाया, जब उसको कंपेयर किया गया उस घड़े से जो परफेक्शन वाला जो परफेक्शन वाली टीम ने बनाया था, तो रोज़ एक घड़ा बनाने वाली टीम के बच्चों का वो घड़ा जो आखिरी दिन बना, वो परफेक्शन से बनाए हुए घड़े वाली टीम के घड़े से बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो परफेक्ट घड़ा बनाने वाली टीम थी, जब भी वो रोज़ कोशिश करती थी तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाती थी और उस घड़े को जो भी वो बनाते थे उसको तोड़ देती थी और उनका कहीं ना कहीं मोरल डाउन हो जाता था। उनको ये लगता था कि वो ये काम कभी नहीं कर पाएंगे। यहीं जो दूसरी वाली टीम थी जो रोज़ एक घड़ा बना रही थी, जिससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था उनको कि वो कैसा बनता है, वो टीम रोज़ एक घड़ा बनाने की वजह से रोज़ उसके अंदर जो जो कमियां थी उनको नेक्स्ट डे के लिए पूरा कर पा रही थी और इस तरीके से वो कहीं ना कहीं एक परफेक्शन के लेवल पे पहुंच गए, जिससे उनका जो घड़ा था वो काफ़ी अच्छा बन पाया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपने दिमाग में शुरू में ही परफेक्शन को रख लेंगे कि मुझे काम बहुत अच्छा करना है, तो कहीं ना कहीं जाके फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ता जाएगा और आप उस परफेक्शन पे नहीं पहुंच पाएंगे। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप थोड़ा थोड़ा काम रोज़ करें और परफेक्शन के बारे में ना सोचें। परफेक्शन जो है वो रिज़ल्ट है
रोज़ प्रैक्टिस और टाइम देने का किसी भी काम को। अगर आप कोई भी चीज़ परफेक्ट करना चाहते हैं तो बेहतर है परफेक्शन पे ध्यान ना दें और सिर्फ काम पे ध्यान दें और सिर्फ काम को करने पे ध्यान दें। एक किताब में ये भी लिखा है कि वो लोग जो अपने दिमाग को बहुत नीचे कि मैं बहुत बेकार हूँ और बहुत ऊपर कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, दोनों एक्सट्रीम्स में नहीं लेकर जाते हैं और कहीं ना कहीं मिड में अपने आप को एक एवरेज इंसान जिसकी परफॉर्मेंस एवरेज है ये सोचकर चलते हैं, वो लोग लाइफ में ज़्यादा आगे बढ़ पाते हैं और उन लोगों के रिज़ल्ट्स कहीं ना कहीं परफेक्शन तक धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। तो आशा है कि ये बातें सुनकर आप कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर की उस परेशानी को जो कि आपको परफेक्शन की तरफ भागने में मजबूर करती है और प्रोक्रास्टिनेशन को जन्म देती है, जिसकी वजह से कोई भी काम नहीं हो पाता है, आप इस चीज़ को समझेंगे और इस एवरेज रूटीन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके इस प्रॉब्लम से निजात पा पाएंगे, इससे डील कर पाएंगे। थैंक यू।